कि हम जो चाहें वहां तक पहुंच सकते हैं, जो चाहें उसको पा सकते हैं। और इसको ना मैंने बहुत सारे एंगल से देखने की कोशिश की है। कहते हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने फूल बरसाए, ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है, धम्मपद में लिखा है, देवताओं ने फूल बरसाए। जानते हैं क्यों बरसाए? क्योंकि उन्हें यह मालूम चला कि ये जो एनलाइटेंड होने का स्टेज है ये मानव होने के बाद ही आ सकता है। देवता भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां बुद्ध पहुंच गए। ओके। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये देह चाहिए है, जो कि देवताओं के पास नहीं है। देवताओं ने फूल बरसाए क्योंकि उनको पता चला गौतम बुद्ध वहां पर पहुंच गए। तो मुझे इसी तरह से ये पता चला कि ये हर चीज को अचीव किया जा सकता है। हाँ, कई बार जिन चीजों को हम इम्पॉसिबल, दूर या ऐसा बोल देते हैं, अभी हमारी क्षमता पर्सनल सब्जेक्टिव तौर पर वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसको किया जा सकता है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज को आप चाहो, वो बिल्कुल ठीक डायलॉग खान साहब ने बोला है कि जिसको भी आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया ये हो सकता है। तो शुरू में मैंने बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अगर मैं एक क्रक्स के तौर पर बात करूं ना, तो मुझे यह भी चीज समझ में आई कि मेरी बुद्धि शायद उतनी विकसित ना हो, उतनी मुझे अच्छी समझ ना हो जितनी इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस यानी मैं जिसको हम भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा ये सब बोलते हैं, मैं उसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं। उनको जितनी समझ है उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वो फिजिक्स के लॉस जो सब चला रहे हैं, उतनी जानकारी मुझे तो नहीं है। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं कि जी मैंने इससे बड़ी शिद्दत से चाहा था कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, बड़ा ही मतलब लव अट्रैक्शन और ये, और फिर मैंने देखा कि 3 साल बाद वही लोग जूता बजा रहे हैं। अच्छा, देखो, आपने भी देखा होगा। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जो प्रेम विवाह हुआ उसमें डिवोर्स नहीं होगा, वो लोग नहीं। तो मुझे लगा यार कि अगर इतनी शिद्दत से चाहने के बाद जो चीज मैं चाह रहा हूं वो मेरे लिए सही ना हो तो क्या बनेगा? खराब होगा, फिर खराब होगा ना। तो इसलिए मुझे यह समझ में आया कि वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है उसके चाहे से अगर मैं चलूं, वो मेरे लिए क्या चाहती है, क्या सही है, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बड़ी चीज को पा सकता हूं, समझ सकता हूं। तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया, मैंने अपने आप को उस मोड में रखा, मैं वहां पर अपने आप को लेकर के गया जहां पर मुझे सिर्फ अपने आप को उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से अलाइन करना है। ये कैसे, इसका क्या मतलब? कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकूं। मतलब यूनिवर्स जिस भी लॉज से चल रहा है उन लॉज को मैं अपने अंदर उतार सकूं। यूनिवर्स देखो आप बांट रहा है। सूर्य की किरणें गरीब अमीर नहीं देखती, वो नहीं देखती किसके पास पैसा है, वो नहीं देखती किसी की जाति क्या है, वो ये नहीं देखती कि आज 3 तारीख है या आज 15 तारीख है। सूर्य निकल रहा है, हम सबको दिए जा रहा है। ये जो ऑक्सीजन, जो सांस हम ले रहे हैं ना सर, जिस किसी दिन सिलेंडर लगाने की जरूरत पता चलती है तो पता चलता है इसकी कीमत क्या है। भैया 1-2 लाख रुपए की सांसें तो हफ्ते में यूं ही ले जाते हैं हम, फ्री तो मिल रही हैं। तो यूनिवर्स बांट रहा है। तो मुझे लगा कि वो चीजें जो यूनिवर्स दे रहा है, अगर हम भी उसी लेवल पर अपने आप को सिंक कर लें, यानी बांटना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें। यूनिवर्स कहता है कि मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ दिए जा रहा हूं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा भाव लेकर के आए कि मुझे देना, ये काम मुझे सिर्फ देने के लिए करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर काम इस चीज, कोई एक उद्देश्य अपनी जिंदगी में ऐसा रखो कि आपको बांटना है। यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। ठीक वैसे ही आप अपने अंदर वो वाइब्रेशन लेकर के आओ कि मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति सूट डाल के आया है, कोट पैंट डाल के आया है, तो मुझे उसका सम्मान करना है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे कपड़े नहीं डाले हुए तो मुझे उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है। हम यूनिवर्स के अगेंस्ट चले गए। तो वो चीजें जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मैच करती हैं, अगर उन चीजों के साथ हम भी अलाइन हो जाएं तो मुझे लगता है हम अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि निकोला टेस्ला ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ओके। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, हर चीज इन्हीं 3 चीजों के ऊपर चल रही है। मैं एनर्जी हूं, आप एनर्जी हैं, ये सब चीज एनर्जी है, और ये हर एक एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम आज से ये 100-200 साल, 400 साल पहले बात करते तो शायद ये ऑकल्ट लगता, लेकिन आज ये यथार्थ है, ये सत्य है। हम इसको मानते हैं कि हर चीज एक एनर्जी है।